प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की हो रही मृत्यु को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक अभियान संचालित किया गया है और उस अभियान में हाई रिस्क जोन में शामिल महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें समुचित उपचार दिया जा रहा है। तो ये किस प्रकार की योजना है, इस योजना में किस प्रकार की महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो रही है और अब तक कितनी महिलाएं हैं वो रतनगढ़ क्षेत्र में हाई रिस्क जोन में आई है और कितनी महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है। तो इन सब बातों की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रतनगढ़ बीसीएमओ डॉक्टर मनीष तिवारी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया है कि जो राज्य सरकार का विशेष फोकस है कि जो अति जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं हैं, उनकी मातृ मृत्यु या तो नगण्य हो या नियर बाई जीरो हो। इसको लेके विशेष अभियान चल रहा है 15 जुलाई से, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उन सब की विशेष जांच हो रही है। और जो लास्ट ट्राइमेस्टर में तीसरे तिमाही में है उनकी बीपी, शुगर, हाइट सारी जांचें हो रही हैं और उनको कैटेगराइज करा जा रहा है। रतनगढ़ ब्लॉक में इस टाइम लगभग जो है 500 गर्भवती महिलाएं हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से लगभग 300 महिलाएं जो है अति जोखिम श्रेणी में हैं, जिन पर स्वास्थ्य विभाग का विशेष ध्यान है। तो सर, ये जो महिलाएं इनको किस प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है? जो भी अति जोखिम वाली श्रेणी में हैं उनको हमारी आशा और एएनएम हर तीसरे दिन व्यक्तिगत रूप से जाके उनको जो है चेक कर रही हैं। साथ ही साथ उनको अगर किसी तरीके की समस्या आ रही है तो उस हायर सेंटर से जो है ट्रीटमेंट दिलाया जा रहा है। और साथ ही साथ उनको डिलीवरी उच्चतम संस्थान पे ही करानी है, इसके लिए लगातार काउंसलिंग करी जा रही है। और जैसे भी उनमें कोई भी सडन चेंज हो रहे हैं उसकी जो सूचना यहाँ लगातार हमें ब्लॉक कंट्रोल रूम में हमने बना रखा है। अगर कोई महिला प्रसव की अवस्था में आती है तो जैसे ही वो महिला वहाँ से चलती है हमारे पास सूचना आ जाती है कि हाई रिस्क डिलीवरी ये हमारी पीएमओ रतनगढ़ गई है या जिला अस्पताल चुरू में गई है। और हम वहाँ के जो कंट्रोल रूम जिला स्तर पे भी बना हुआ है, हम वहाँ उनको सूचनाएं दे देते हैं। तो टाइमली इन महिलाओं का प्रसव भी बहुत ही अति तीव्र गति से करवाया जा रहा है, ताकि जोखिम जो है कम से कम हो। सर, रतनगढ़ क्षेत्र में एक मामला देखने को आया है कि जो हाई रिस्क जोन में एक महिला थी उसकी डिलीवरी हुई है और एक साथ दो किलकारियां गूंजी है। सर, ये क्या मामला है? ये एक तरह से मेडिकल टीम का सामंजस्य टीम का एक वरदान साबित हुआ। पाम्बुसर की एक महिला जो है सीता देवी, वाइफ ऑफ भगवाना राम, जो कि उन लगभग 20 साल बाद जो है आईवीएफ के थ्रू माँ बनी थी, और जिनको ट्विंस था, जुड़वा बच्चा था। तो उनकी एज लगभग 40 साल हो गई है, जिसको देखते हुए विभाग ने उनको पहले ही कैटेगराइज कर दिया था। और उनको लगातार जो है 15 जुलाई के बाद जैसे अभियान चला, उसके बाद 17 जुलाई को उनको पीएससी हामुसर दिखाया। उसके बाद जो है जो वहाँ की एएनएम है मनीता जी, वो लगातार हर तीसरे दिन उनके घर जा रही थी। 27 तारीख को उनको जो है कुछ अपने स्वास्थ्य में अनईजी सा फील हुआ, तो एएनएम ने उनको हाथों हाथ अपने सब सेंटर बुलाया, बीपी चेक किया, बीपी उनका ज़्यादा बढ़ा। तो एएनएम, क्योंकि वो हाई रिस्क कैटेगरी में थी, और विभाग के और सीएमएचओ साहब के डायरेक्शन है कि भाई उनको जैसे ही कोई चेंज होता है आपको तुरंत एक्शन लेना है। तो जो हमारी एएनएम जी हैं मनीता जी, वो उन महिला के साथ जो है वाहन के द्वारा जो है जिला अस्पताल चुरू पहुंचे, और वहाँ पे लगभग 6 बजे वो शाम को पहुंचे। और उससे पहले उन्होंने हमारे ब्लॉक को सूचना दी, ब्लॉक कंट्रोल रूम में। और ब्लॉक कंट्रोल रूम ने जो भरतिया जिला अस्पताल है वहाँ पे सूचना दी कि पाबूसर की एक हाई रिस्क महिला आपके पास आ रही है। महिला 5:30 बजे वहाँ पहुँच गई। 6:30 तक महिला वहाँ स्टेबल हो गई थी, और उन महिलाओं की प्रसव की तैयारियां भी, सिजेरियन करने की तैयारी वहाँ की गायनेकोलॉजिस्ट पूर्णिमा शर्मा ने कर ली थी। मेरी लगातार बात पूर्णिमा शर्मा जी से भी हो रही थी। इसके बाद महिला का अचानक से बीपी बढ़ा, बीपी उनका 200 से ऊपर गया। तो इस अवस्था में जो है तान, सीजर्स आने की संभावना है। और बच्चे, क्योंकि ये प्रीमेच्योर डिलीवरी की तरफ अगर, क्योंकि उनकी डिलीवरी सितंबर माह में प्रस्तावित थी और अभी ये जुलाई का एंड चल रहा है, तो बच्चे भी जो है प्रीमेच्योर होते। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कहा
कि भाई इसको और हायर सेंटर, यानी कि अपने संभाग का जो सबसे बड़ा हायर सेंटर है पीबीएम बीकानेर जो है वहाँ रेफर करा जाना उचित होगा। इसके लिए मेरी सीएमएचओ साहब के से बात हुई। सीएमएचओ साहब ने एएलएस, एम्बुलेंसों में दो तरह की होती हैं, वीएलएस और एएलएस। एएलएस एडवांस लाइफ सपोर्ट के द्वारा उनको बीकानेर भेजा। बीकानेर चुरू से जब वो बीकानेर गए तो उनके साथ मेरी एनएम मनीता जी लगातार उनके साथ ही बैठी, और जैसे ही चुरू से चलने के बाद 8 साढ़े 8 बजे वो रतनगढ़ पहुंचे। यहाँ से वहाँ के डॉक्टर साहब जो एमओआईसी हैं आमू सर के, वो भी उनके साथ बैठे, और इसकी सूचना जो है पीबीएम के कंट्रोल रूम को भी दी गई। वहाँ पर भी जो है महिला के लिए पहले से तैयारी करके रखी। 11:30-12 बजे के आसपास वो वहाँ पहुंचे, उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया गया, और 1:15 बजे दोनों जो है उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ, जिनके उन्हें एक पुत्र और पुत्री हुई। उसके बाद महिला स्वस्थ रही। अगले दिन सुबह 28 तारीख को 11 बजे जो है महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई, इसकी वजह से उनको आईसीयू शिफ्ट किया गया। अभी महिला और उनके दोनों बच्चे, इसमें एक लड़का एक लड़की है, दोनों स्वस्थ हैं, लेकिन अभी देख रेख में हैं, वहां से डिस्चार्ज नहीं हुए। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी कयावत में टाइम से इंटरवेंशन, सही समय पर डायग्नोज करना, सही टाइम पर हायर सेंटर और उससे भी बड़े हायर सेंटर पर पहुंचाना, जो है आदरणीय सीएमएचओ साहब का व्यक्तिगत देखरेख, ब्लॉक की देखरेख और एएनएम और एमओ की देखरेख, जिसकी वजह से आज हमारे जो 3 जो हैं जान हमारी सुरक्षित है, और ये एक गर्व की अनुभूति होती है जब इस तरीके के केस हम डील करते हैं। बात की सर आपने कि इस तरह के जो केस है उसमें जच्चा और बच्चा सुरक्षित है और अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है, और कड़ी से कड़ी जुड़कर आप स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें जीवन दान दिया गया है, और शादी के 20 साल बाद 2 किलकारियां है वो उनके आंगन में गूंजी है। तो सर ये जो सरकार की योजना है, क्या योजना है? सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश है कि मातृ मृत्यु जीवन होनी चाहिए। मेडिकल टीम के प्रयासों से, जागरूक लोगों के प्रयासों से अभी तक इस वर्ष में जो है हमारे 0 मातृ मृत्यु दर है, यानी कि एक भी गर्भवती महिला की मृत्यु नहीं हुई है, और हम लगातार उच्च अधिकारियों की देखरेख में इसको मंथल मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं। और सभी में जितनी भी जो मेरी माताएं या बहनें जो वो गर्भवती हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि आप जैसे ही आपको लग रहा है कि भाई किसी चीज़ की आपको कमी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, पैरों में सूजन है, या कलेजे में जलन रहती है, या बीच-बीच अपने जैसा भी कुछ भी आपको एबनॉर्मल हो रहा है, आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल में ज़रूर दिखाएं। चिकित्सा विभाग आपके लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर मनीष तिवारी, बीसीएमओ रतनगढ़, जिन्होंने हमें सरकार द्वारा संचालित इस योजना की जानकारी दी। तो इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।